हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड 4th सेमेस्टर के अंतर्गत शारीरिक शिक्षा के संदर्भ में भ्रांतियों के विषय में अध्ययन करेंगे। पहले हम लोग शारीरिक शिक्षा कहते किसे है इसको देखते हैं। शारीरिक शिक्षा जो है शरीर की जो गत्यात्मक गतिविधियाँ हैं, यानी शरीर की जो गत्यात्मक गतिविधियाँ हैं, जैसे चलना, उठना, बैठना, सोना, जागना, शरीर के स्टाइल, हाव भाव, ये सब जो चीज़ें हैं, जो शरीर की जो गत्यात्मक गतिविधियां हैं, जिसमें शरीर से लेकर के गमन तक इत्यादि सभी प्रक्रियाएं निहित होती हैं। तो जो शरीर की जो गत्यात्मक गतिविधियां होती हैं, उनको प्रत्येक अवस्था में, प्रत्येक उम्र में, प्रत्येक उम्र में जो है स्वस्थ ढंग से गतिविधियों का संचालन, उसका नियंत्रण और उसके गतिविधियों का उत्तम ढंग से विकास इत्यादि जो किया जाता है, या जो करने की प्रक्रिया है, या जो बताया जाता है, वही क्या कहलाती है? शारीरिक शिक्षा कहलाती है। यानी शरीर की गत्यात्मक गतिविधियों को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करना, उसे नियंत्रित करना, उसे व्यवस्थित करना तथा उसे उत्तम ढंग से कार्य और शारीरिक संबंध को उत्तम ढंग से बनाने में सहयोग प्रदान करना, या कार्य के अनुसार शरीर को उत्तम ढंग से गत्यात्मक गतिविधियों का संचालन को बताना, इत्यादि सब गतिविधियां शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत होती हैं। पिछले वीडियो में इसका व्यापक अर्थ बताया जा चुका है। आज हम लोग इसकी भ्रांतियां, यानी दूसरे कार्यों को लोग भी शारीरिक शिक्षा मान लेते हैं, ये भ्रम है उनको। इस भ्रांतियों को हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। पहला जो भ्रम अगर बात करें, पहला भ्रम अगर देखा जाए तो सामान्य रूप से प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, जो प्रशिक्षण लिया जाता है तो गतिविधि के अनुसार, उसके प्रक्रिया के अनुसार शरीर को उस ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। जैसे आप स्काउट गाइड का प्रशिक्षण लेंगे तो कुछ दूसरा शारीरिक गतिविधियाँ होगी। उसी तरह से मिलिट्री का परीक्षण लेंगे तो कुछ और उसकी शारीरिक गतिविधियाँ होंगी। उसी तरह से अगर जूडो कराटा का प्रशिक्षण लेंगे तो कुछ और गतिविधियाँ आपके शरीर की होंगी। तो प्रशिक्षण शारीरिक शिक्षा नहीं होता है। और लोग भ्रम क्या पालते हैं कि प्रशिक्षण को शारीरिक शिक्षा का मानते हैं। शारीरिक शिक्षा अलग है, प्रशिक्षण अलग है। ये अलग बात है कि प्रशिक्षण का हमारे शारीरिक शिक्षा पर असर पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं, असर पड़ेगा, शरीर पर जो है उसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन प्रशिक्षण शारीरिक शिक्षा का रूप नहीं है। देखिए, शारीरिक शिक्षा प्रत्येक अवस्था में, शरीर की गत्यात्मक गतिविधियाँ प्रत्येक अवस्था में, प्रत्येक उम्र वालों के सबके लिए है। ये व्यापक अर्थ में है प्रशिक्षण, शारीरिक शिक्षा। जबकि प्रशिक्षण क्या है? विशेष क्रियाविधि के अनुसार शारीरिक स्वरूप का प्रदर्शन है। विशेष गतिविधि या विशेष क्रिया के अनुसार शरीर का प्रदर्शन क्या कहलाता है? प्रशिक्षण कहलाता है। ये प्रशिक्षण अलग है और शारीरिक शिक्षा अलग है। लेकिन लोग भ्रमवश क्या समझते हैं कि प्रशिक्षण को भी शारीरिक शिक्षा समझते हैं। हाँ, ये अलग है कि प्रशिक्षण हमारे गत्यात्मक गतिविधियों को थोड़ा बहुत प्रभावित जरूर करेगा, लेकिन लोग भ्रम ये पाल रखे हैं कि प्रशिक्षण को ही शारीरिक शिक्षा मान लेते हैं। ये पहला भ्रम है। दूसरा अगर हम भ्रम देखें, कौशल एवं कला, जैसे शारीरिक गतिविधियों की गत्यात्मक कला में जैसे कताई, बुनाई, कढ़ाई है, ये भी कौशल है। कला में अगर जैसे मल्ल कला, जैसे कुश्ती है और जिम वाले लोग हैं, यानी जो कला, सर्कस वाले हैं, नहीं सर्कस वाले मनोरंजन में आ जाएंगे। कला यानी जो कौशल, कलात्मक गतिविधियां हैं जिसमें शरीर के अंगों का भी अपना एक गत्यात्मक स्वरूप बना रहता है। तो इस कौशल और हर कला का अपना एक गतिविधि होता है, अपना क्या होता है? एक शारीरिक या हाथ पैर का अपना एक गतिविधि होता है। तो जिस तरह से प्रशिक्षण का अपना एक स्वरूप होता है, उसी तरह से कौशल कला के अंदर भी हमारे शरीर की जो गतिविधियों को एक नियोजित ढंग से सुनिश्चित किया जाता है, वो कौशल कला। जैसे पहलवान को बस यही सिखाया जाता है कि उसको जल्दी से जल्दी पटक करके तो विजय पर बन जाओ, कलात्मक। उसी तरह से हाथ की कला की गतिविधियाँ जो भी हैं, उस शारीरिक और
हाथ पैर इत्यादि की जो कलात्मक गतिविधियां हैं वह विशेष कार्य विशेष उद्देश्य के लिए विशेष क्रिया के माध्यम से प्रदर्शित की जाती हैं। इसलिए जो कौशल कला है यह शारीरिक शिक्षा नहीं कही जा सकती है। कौशल कला एक विशेष कार्य के अनुसार उसका व्यवहार देखा जाता है, जबकि शारीरिक शिक्षा क्या एक व्यापक स्वरूप होता है उसका। ये अलग बात है कि कौशल कला से हमारा थोड़ा बहुत शारीरिक शिक्षा प्रभावित होगा, शरीर की गत्यात्मक गतिविधियाँ प्रभावित होंगी। जैसे हाथ के कला का आप विकास करते हो तो आपके हाथ एक्सपर्ट हो जाएंगे। अगर कुश्ती में कला का विकास करते हो तो शरीर हाथ पैर सब उसका अपना दूसरे ढंग का उसका विकास होगा। कहने का हमारा तात्पर्य यह है कि जो कौशल और कला है वह विशेष कार्य विशेष उद्देश्य विशेष आवश्यकता को लिए हुए होता है, जबकि शारीरिक शिक्षा एक व्यापक अवधारणा है जो शरीर की प्रत्येक अवस्था में, ऐसा नहीं कि जैसे कुश्ती वाले लोग हैं बुढ़ापे में उनके शरीर के अंग उपांग जाम हो जाते हैं, तो अगर कुश्ती से उनका शरीर स्वस्थ होता, शरीर की गत्यात्मक गतिविधियां सही होती तो बुढ़ापे में समस्या क्यों होती। तो इसका अर्थ यह है कि कौशल कला शारीरिक शिक्षा नहीं है। लेकिन सामान्य समाज ने लोग ये धारणा मान लेते हैं कि कौशल कला भी हमारा क्या है, शारीरिक शिक्षा का रूप है। यह भी भ्रांतियाँ समाज में पाई जाती हैं, जबकि शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र बहुत व्यापक है, कला का क्षेत्र बहुत सीमित है। ये भ्रांतियाँ भी देखने को मिलती हैं कि लोग कौशल कला को भी शारीरिक शिक्षा का रूप मानते हैं। ऐसा नहीं है, ये भी भ्रम पाया जाता है। अगला मनोरंजन, जैसे डांस करना, नाचना, सर्कस है, नाचना गाना है, मनोरंजन के जितने भी साधन, जादू मदारी वाले भी जो भी हैं, तो जो मनोरंजन के साधन हैं वो मनोरंजन के साधन को हम जो है शारीरिक शिक्षा नहीं कह सकते, क्योंकि कोई नृत्य अगर अच्छा कर लेता है तो क्या वो दौड़ भी लेगा, ऐसा नहीं है। दौड़ने की कला अपनी जगह है, नाचने गाने की कला अपनी जगह है। कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि मनोरंजन भी अपना एक विशेष उद्देश्य विशेष आवश्यकता विशेष नियोजित तरीके का या विशेष प्रक्रिया या बिना प्रक्रिया का एक कार्य गतिविधि प्रस्तुत करता है। इसलिए मनोरंजन जो है प्रत्येक अवस्था में प्रत्येक शरीर वाले नहीं कर सकते, अपने शारीरिक कौशल या कला के माध्यम से मनोरंजन का कार्य नहीं कर सकते, या करते भी हों तो अलग बात है। लेकिन जो मनोरंजन है वह सिर्फ एक संकीर्णता का पहलू लिए हुए है, जबकि शारीरिक शिक्षा जो है एक व्यापक पहलू लिए है, जो शरीर की प्रत्येक अवस्था में गत्यात्मक गतिविधियों को स्वस्थ ढंग से संचालन से संबंधित है। इसलिए मनोरंजन को भी लोग सामान्य ढंग से क्या समझ लेते हैं, शारीरिक शिक्षा का रूप समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मनोरंजन का क्षेत्र सीमित है, उसका दृष्टिकोण सीमित है, जबकि शारीरिक शिक्षा एक व्यापक अवधारणा लिए हुए। इसलिए मनोरंजन भी शारीरिक शिक्षा का रूप नहीं है, जबकि सामान्य लोग या सामान्य भाषा में लोग मनोरंजन भी शारीरिक शिक्षा के रूप में लोग समझते हैं कि मनोरंजन से शारीरिक शिक्षा अच्छी होती है या शारीरिक संरचना या गठन अच्छा होता है। ऐसा नहीं है, यह भी भ्रांतियाँ। अगला है खेल, जैसे क्रिकेट का खेल है, हॉकी है, जो खेल जितने हैं सबके खेल का अपना एक अलग नियम है, अलग उसकी प्रक्रिया है, अलग ढंग की उसमें स्टेमिना चाहिए। तो ये जो खेल है, ये खेल क्या है, अपने अपने खेल के साथ टेबल टेनिस है, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, सब अपना अपना जगह है। तो इस खेल को हम शारीरिक शिक्षा नहीं कह सकते। खेल से शारीरिक गत्यात्मक गतिविधियाँ प्रभावित होती हैं, लेकिन हम खेल को पूर्ण रूप से शारीरिक शिक्षा नहीं कह सकते, क्योंकि हर खेल का अपना नेचर होता है, उसका अपना जो है कला होती है, उसका अपना सूझ समझ होता है। इसीलिए कला जो है, खेल जो है एक प्रकार का जो है हमारा, जब तक हमारी प्रवृत्तियाँ, हमारी योग्यता, क्षमता है तभी तक हम खेल पाते हैं किसी चीज़, कोई भी खेल। जब हमारी शक्ति का क्षय हो जाता है या हम उसमें हमारा मन हट जाता है तो उस खेल को हम नहीं खेलते हैं। कहने का हमारा ये तात्पर्य, खेल भी एक अपना निश्चित प्रारूप लिए हुए होता है।
हालांकि गत्यात्मक गतिविधि को प्रभावित करता है, लेकिन पूर्ण रूप से प्रभावित करता ऐसा नहीं है। इसलिए खेल अलग है और शारीरिक शिक्षा अलग है। खेल क्या है? अलग है, शारीरिक शिक्षा अलग है। लेकिन सामान्य लोग खेल को भी शारीरिक शिक्षा का ही रूप मानते हैं। ये भ्रांतियाँ पाई जाती है। खेल को ही लोग सामान्य लोग क्या मानते हैं? खेल को भी शारीरिक शिक्षा का रूप मानते हैं, जबकि ये भ्रांति है। अगला है शारीरिक संस्कृति। जैसे हर संस्कृतियों में एक शरीर की अपनी स्टाइल होती है। हर संस्कृति की जो संस्कृतियाँ पाई जाती हैं, उस संस्कृतियों में शारीरिक संस्कृति यानी उस संस्कृतियों में शरीर की अपनी एक स्टाइल, उसकी अपनी एक गठन मानी जाती है। एक स्वरूप माना जाता है उसमें, हाव भाव का, रंग रूप का, सभ्यता का, मैनर का, मिलने का, ये सब जो है गत्यात्मक गतिविधियों के माध्यम से शरीर क्या करती, विभिन्न गतिविधियों को प्रस्तुत करती है। तो इस संस्कृति को भी, शारीरिक संस्कृति को भी, जो व्यवहार के माध्यम से, अपने संस्कारों के माध्यम से या समाज में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से शारीरिक भाषा लोग प्रस्तुत करते हैं, उन शारीरिक भाषा को भी सामान्य लोग शारीरिक शिक्षा समझते हैं, जबकि ये भी भ्रांति है। क्यों? वो इसलिए भ्रांति है कि जो शारीरिक जो संस्कृति है वह हर समाज की देश काल वातावरण परिस्थितियों के अनुसार अपना स्वरूप वो लेती है। भाषा, ज्ञान, व्यवहार के अनुसार वो अपना स्वरूप लेती रहती है। जैसे अगर कोई किसी भी संस्कृति, कितना हो पिछड़ा हुआ संस्कृति का, वो अगर ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो उसका जो है शारीरिक संस्कृति, शारीरिक गतिविधि या उसके सभ्यता का या उसके बात विचार या अभिव्यक्ति का स्टाइल बदल जाएगा। तो जो शारीरिक जो संस्कृति है वह विशेष योग्यता, क्षमता के आधार पर भी प्रभावित होती है, जबकि इन संस्कृतियों से ऊपर, इन संस्कृतियों से बहुत अच्छा और व्यवस्थित स्वरूप शारीरिक शिक्षा का है। क्योंकि शारीरिक शिक्षा एक व्यापक स्वरूप लिए हुए है, जो प्रत्येक संस्कृति में, प्रत्येक शारीरिक शैली में लाभप्रद, उपयोगी और संतुलित सिद्ध होती है। इसलिए जो शारीरिक शिक्षा है वो शारीरिक संस्कृति की तुलना में बहुत अच्छी होती है। लेकिन हाँ, इससे शारीरिक शिक्षा प्रभावित जरूर होती है थोड़ा बहुत, परंतु शारीरिक संस्कृति को हम पूर्ण रूप से शारीरिक शिक्षा नहीं कह सकते हैं। समाज में लोग शारीरिक संस्कृति को भी लोग शारीरिक शिक्षा का ही रूप मानते हैं। ये भ्रम है। ये क्या है? भ्रांति है। मतलब इसमें जो है एक संदेह वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है, भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार से शारीरिक संस्कृति से हमारी गत्यात्मक गतिविधि यानी शारीरिक शिक्षा प्रभावित जरूर होती है, लेकिन शारीरिक संस्कृति शारीरिक शिक्षा नहीं है। उसी तरह से खेल के माध्यम से भी लोग खेल को भी शारीरिक शिक्षा समझते हैं, यह भी भ्रम है। मनोरंजन को भी, कला कौशल को भी, प्रशिक्षण को भी लोग शारीरिक शिक्षा का जो रूप मानते हैं वो भ्रम है, भ्रांति है, स्पष्ट स्वरूप नहीं है। हाँ, यद्यपि इन सब चीज़ों से हमारी गत्यात्मक गतिविधियाँ प्रभावित जरूर होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन सब गतिविधियाँ सदैव हमारे शरीर को स्वस्थ ढंग से संचालन में उपयोगी होंगी, ऐसा नहीं है। इसीलिए इनको भ्रांतियों के अंतर्गत देखा जाता है। मुझे उम्मीद है कि शारीरिक शिक्षा में भ्रांतियाँ या शारीरिक शिक्षा के संदर्भ में लोगों को भ्रम कैसे होता है, इस बात को आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।